एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, हम स्टडी कर रहे थे एप्लीकेशन ओके ऑफ, मैंने कहा बोहर मॉडल। क्लियर। और हमें स्टडी करना है वेवलेंथ ओके ऑफ ट्रांजिशन। क्लियर। ओके, संक्रमण की तरंग दे दे रही। ठीक है, की तरंग दे दे रही। ठीक है, लैम्डा। अगेन बोर ने अपने हाइपोथेसिस से 1/लैम्डा आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला बताया जिससे हम हर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बोलो सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। ओके, उसके बाद मैंने कहा यहाँ पर बोलो जेड क्या है, एटॉमिक नंबर। क्लियर। ओके, परमाणु क्रमांक। ठीक है, एक बार ध्यान दो। उसके बाद n1 और n2 का मतलब समझते हो, ये लोवेस्ट ऑर्बिट, मैंने कहा ऑर्बिट नंबर। ओके, और ये क्या होता है, बोलो हाईएस्ट ऑर्बिट नंबर। क्लियर। ये कम बोलो आपकी कक्षा संख्या और ये उच्च कक्षा संख्या। ये तो है मैंने कहा निम्न ओके कक्षा की संख्या, और ये क्या है बोलो आपका उच्च। क्लियर। ओके, कक्षा संख्या। ओके, उसके बाद मैंने कहा आपका आर क्या है। क्लियर। तो आर क्या है बोलो, रिडबर्ग कांस्टेंट। क्लियर। आर क्या है बोलो, रिडबर्ग नियतांक। क्लियर। ओके, तो मैंने कहा ये रिड ओके बर्ग मैंने कहा कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है बोलो क्लियर। ओके, आर इजिकल टू 109700 सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर। ओके, अब इससे हर क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगेन ये आया कहाँ से, अर्थ समझे। मैंने आपको 4 एप्लीकेशन है, चारों में सबका सोर्स सबका मैंने बताया कैसे आया। मतलब उससे हमें ये पता चलेगा कि वास्तव में n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर क्यों होता है, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर क्यों नहीं होता। एक बात। दूसरा, ये बोलो वैल्यू कहाँ से आई, बोलो क्लियर। जेड आया तो जेड स्क्वायर क्यों आया, जेड क्यों आया नहीं आया, अर्थ समझे। मेरी बात समझ में आई, बोलो ओके। तो बताओ बोर ने अपने डेरिवेशन किस बेसिस पे दिए, अपनी हाइपोथेसिस पे। आपने देखा होगा मैंने तीन तीन डेरिवेशन करा दिए, कई थर्ड हाइपोथेसिस तो यूज ही नहीं आई। अरे कभी आपके भी मन में ख्याल आया होगा कि आता ही नहीं है, और समझे कि बोर ने पहली हाइपोथेसिस को यूज किया, दूसरी को किया, तीसरी क्यों दी, तो तीसरी को भी यूज किया। तीसरी क्या कहता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा तो जो एनर्जी डिफरेंस होगा ओके वो E2 माइनस E1 होगा। यही बताया मैंने आपको, बोलो क्लियर। अच्छा, अब मुझे बताओ ये क्या है, एनर्जी। क्लियर। Hc डिवाइड बाय लैम्डा, और समझे हाँ या ना। ओके, अच्छा, मैंने कहा E1 E2 का फॉर्मूला मुझे पता है। किसी भी कक्षा की ऊर्जा निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे E1 करूंगा तो -13.6, बोलो आप कहोगे जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। बोलो क्लियर। ओके, बोलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर। E2 करूंगा तो -13.6 जेड, बोलो ये n1 स्क्वायर, और जेड स्क्वायर ये n2 स्क्वायर। अरे हाँ या ना। ओके, मैंने कहा यहां पर रख देते हैं, बोलो क्लियर। ये मैंने कहा E2 -13.6 क्या लिखा, जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। क्लियर। ओके, ये रखा बीच में माइनस, बोलो क्लियर। -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। क्लियर। फिर मैंने देखा कि बोलो यहां पर -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 13.6 ओके जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर। आपको क्या लगता है अगर मैं 13.6 और जेड स्क्वायर बोलो क्लियर को कॉमन ले लेता हूं, तो यहां पर बोलो ये प्लस वाला है तो इसको पहले लिख दूं, ये माइनस वाला है तो इसको
बाद में लिख दूं। और यहाँ तक बात समझ में आई? हाँ या ना? कभी -5 + 10, तो 10 - 5 नहीं लिख सकते क्या? अरे समझे ही समझे, बोलो क्लियर। ओके, अब हमने क्या देखा कि बोलो यहाँ पर क्लियर, ये HC/λ। अब मुझे तो लैम्डा से मतलब है, इन दोनों को नीचे लेके आ गया। क्लियर? ओके, नीचे लेके आ गया। ओके, 1/n1 स्क्वायर, 1/n2 स्क्वायर। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या कि h की वैल्यू भी फिक्स है और c की वैल्यू भी फिक्स है। और समझे? तो यहाँ पर जब हम सबकी वैल्यू रख देते हैं तो हमें क्या मिलता है? 109,700। क्लियर? z²। बोलो क्लियर। ओके, यहाँ पर 1/n1 स्क्वायर, 1/n2 स्क्वायर। क्लियर? तो इसी को क्या बोल दिया? आर z², 1/n1 स्क्वायर, 1/n2 स्क्वायर। क्लियर? ओके, ये मैंने कहा सेंटीमीटर इनवर्स। बोलो क्लियर। तो पहले बताओ, आपको पता चला मैंने शॉर्ट एंड स्वीट क्या डेरिवेशन बताया? समझ में आया कि बोर की थर्ड हाइपोथेसिस भी काम में आई है। और समझे? और ये पक्का हमारे काम यही आएगा। बट आपको पता चल गया कि जब भी इस फॉर्मूले में n1 स्क्वायर - n2 स्क्वायर है कि n2 स्क्वायर - n1 स्क्वायर है? n1 स्क्वायर - n2 स्क्वायर। ये जेड स्क्वायर कहां से आया? समझ में आया? बोलो ओके। और आर की वैल्यू ये मतलब ये होती है तो आर लिखा है। और समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ में आया? बोलो ओके। तो आर आप खुद ही बताओ क्या हो जाएगा? और यही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो क्लियर। ओके, मैंने कहा आपको यहाँ पर सेंटीमीटर। बोलो क्लियर। ओके, आर तो वैल्यू है। और समझे ही समझे, बोलो क्लियर। पहले बताओ हो जाएगा? ओके, हाँ या ना? बोलो क्लियर। नोट करोगे? ठीक है। मतलब आपके काम की चीज यही है, वो तो मैं आपको बहुत अच्छे से आपको बता रहा हूँ कि ये चीजें जो हमने बचपन में पढ़ी वो आई कैसे। बोलो क्लियर। ओके। 11 12 ही बचपन होता है। बोलो क्लियर, साइंस वाले का। और समझे? बोलो क्लियर। हो गया ये? मैं जो बचपन कहता हूँ उसका मतलब 11 12 है। बोलो क्लियर।
ओके। ठीक है। हुआ। अब इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं? सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, ओके हटा दो ये बोलो। ठीक है, मैंने कहा सबसे बेसिक क्वेश्चन तो पहला ये है। ओके, यदि बोलो आपका एक इलेक्ट्रॉन सेकेंड कक्षा से फर्स्ट कक्षा में, मैंने कहा संक्रमण, ओके, हाइड्रोजन एटम में करता है, तो संबंधित, ओके, संबंधित तरंग दे दे रही है, ओके, क्या होगी? क्लियर होगी। मतलब क्वेश्चन क्या है? बोलो इफ, ओके, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ओके, सेकेंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, क्लियर, in hydrogen atom, find out, okay, related wavelength, बोलो क्लियर, रिलेटेड वेवलेंथ। और समझे? बोलो क्लियर। ओके, अब आपको मैंने कहा ऑप्शन आपके सामने इस तरह के हैं। क्लियर, 3r/4, ओके, थोड़ा ध्यान दो इधर, 4/3r, ओके, मैंने कहा यहाँ पर 2r/3, क्लियर, ओके, नन ऑफ दीज। अब ऐसे क्वेश्चन सेकंडों में कैसे कर सकते हैं? इधर देखो, जैसे ही हमने ऑप्शन देखे हमें लगा कि आर की वैल्यू रखनी नहीं है, क्योंकि आंसर ही किस में चाहता है? आर की फॉर्म में। बताओ वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या है? आर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर 1/n2 स्क्वायर। बताओ गिवन क्या है? जेड क्या है? 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है। N1 क्या है? 1, और N2 क्या है? 2। रख दे बोलो आपका 1/λ। आर तो यही रहने देते, 1 का स्क्वायर 1, ये 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर। मैंने देखा यहाँ पर ये 1 और ये 4, एलसीएम लूंगा तो यहाँ पर बोलो ये 4 और ये 1, तो हमने क्या देखा? बोलो यहाँ पर, ओके, 1/λ, बोलो क्या आ गया? 3r/4। जल्दबाजी नहीं, क्योंकि ये 1/λ आया, लैम्डा इज इक्वल टू 4/3r। और समझे? बोलो क्लियर। बोलो का आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर। जल्दबाजी में ये कर देते हैं। पहले बताओ, पहला क्वेश्चन समझ में आया? बोलो आपको क्लियर। ओके, तो ये फॉर्मूला याद होगा तो काम हो जाएगा। ठीक है, आर की फॉर्म में पूछा तो आर की वैल्यू नहीं रखनी है। ऐसा नहीं ऑप्शन देख ही नहीं रहे हो, आर की वैल्यू रख के परेशान हो रहे हो। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? बोलो क्लियर। ओके, एक मैं दूंगा, करोगे? बोलो। ओके,
ओके, हटा दूं। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने कहा इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ओके, फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट in helium plus atom. Clear? Find out related wavelength. Clear? Okay. मैंने कहा यदि इलेक्ट्रॉन फोर्थ कक्षा से सेकंड कक्षा में संक्रमण हीलियम प्लस परमाणु में करता है तो संबंधित तरंग दे दे रही है। क्लियर? ओके, होगी। ठीक है, करो। हाँ, आर की वैल्यू नहीं रखनी है, बोलो। क्लियर? ओके, ऑप्शन है 16R/, ठीक है, 5, 12R/, ठीक है, 1/12R और none of these. Clear? अरे किया। ठीक है, अब मैं बताऊं। पहले बताओ आंसर क्या है। पक्का? ठीक है, इधर देखो। 1/λ/r, बोलो Z², 1/n1² -1/n2²। ओके, आर जेड तो आपका हीलियम है तो 2 का स्क्वायर। बोलो ये कितना है? 2 का स्क्वायर। ये कितना है? 4 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये अपना हो गया 4R। क्लियर? यहाँ पर हो गया 4, यहाँ हो गया 16। क्लियर?
तो 1/λ मैंने कहा 4r, या एलसीएम लिया 4। क्लियर? ओके, तो हमने देखा कि ये आपका क्या हो गया 4 टाइम, तो ये 3r/4, तो लेमडा क्या आया 4/3r। यही आया सबका, बोलो। और आया कि नहीं आया? हाँ, नन ऑफ दिस तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और आया कि नहीं आया, बोलो। पक्का यही आया, कुछ और आया? और आया? ठीक है। कि ऐसा नहीं सर, मैं तो 12r/4 कर, बोलो। क्लियर? आया समझ में, बोलो। आपको क्लियर? ओके। अब इधर ध्यान देना, ये किया नोट, बोलो। अब इसमें भी क्या है, एग्जामिनर आपको कभी कभी ध्यान देना ये पूछ लेता है वेव नंबर। क्लियर? ओके, देखो तरंग संख्या, वेव नंबर क्या होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं 1/λ। तो आपको क्या पता चला कि अगर वेव नंबर पूछा तो उल्टा करना ही नहीं है। और समझे समझे, क्योंकि वेव नंबर का मतलब लेमडा होता है, 1/λ होता है। 1/λ, इसका मतलब वेव नंबर का फॉर्मूला तो यही रहेगा। बोलो क्लियर? अरे समझे कि नहीं समझे, बोलो क्लियर? पहले बताओ, मेरी बात समझ में आई? तो कभी भी आपको क्वेश्चन ये जितने भी मैंने कराए उनमें ये देखना जरूरी है कि वेव लेंथ पूछा है कि वेव नंबर पूछा है। कभी कभी हम क्या करते हैं, बोलो, चालू हो जाते हैं। आप देखो, ये पहला क्वेश्चन था, अगर मैं वेव तरंग संख्या पूछता तो पहला आंसर होता। और समझे, समझ में आई मेरी बात? क्योंकि उस केस में हमें उल्टा करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर? अच्छा, पहले बताओ, मैंने आपको चारों एप्लीकेशन पढ़ा है, चारों एप्लीकेशन का रिवीजन 1 मिनट का है। अल्टीमेटली आपको याद क्या रहना चाहिए, बोलो। मतलब R/(0.529 n²/z), बोलो किसमें, एंगस्ट्रॉन में। दूसरा वेलोसिटी 2.18 इंटू 10⁶ z/n। क्लियर? ओके, मीटर पर सेकेंड, बोलो क्लियर? मैंने कहा मीटर पर सेकेंड। तीसरा मैंने कहा ई -13.6 z²/n²। क्लियर? किसमें, बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और चौथा 1/λ। क्लियर? क्यों करें ऐसा? अरे वेव नंबर = 1/λ, ऐसे लिखे ना, बोलो क्लियर? RZ² 1/n1², बोलो क्लियर? ओके, 1/n2²। पहले बताओ, बनने वाले सारे क्वेश्चन से लगाकर मैंने हर चीज आपको इनको और कैसे आए वो भी बताया। ये क्या था, बोर के 4 एप्लीकेशन। और समझे, बोलो, नोट कर लोगे?
मैंने क्या सिखाया समझ में आया? बोलो आपको क्लियर? ओके